हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बेच्चू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न आपको दिया गया है। पूछा जा रहा है कि 1, 3, 6, 11, 18, 29 और 42 के बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका क्या आएगा। ठीक है, देख लेते हैं। एक चीज़ तो क्लियर हमें दिख रहा है क्या, आप लोगों को हम हमेशा बताते हैं कि जब भी सीरीज का प्रश्न पूछा जाए तो आप एक चीज़ जरूर देखिए कि क्या सीरीज असेंडिंग आर्डर में है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में है, या घटते हुए क्रम में है। यानी कि बढ़ते हुए क्रम का मतलब कि संख्याएं बढ़ रही हैं, यानी 2, 4, 6, 8, 10 हो रहा है। घटते हुए क्रम का मतलब 20, 10, 5, 4 इस तरह का कोई सीरीज दिया है। तो ये कैसी सीरीज है आपको, तो बढ़ती हुई सीरीज है। तो इसमें क्या हो रहा होगा, एक चीज़ हमें क्लियर हो गया कि ये क्या है, बढ़ती हुई सीरीज है। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ प्लस हो रहा होगा, या कुछ माइनस हो रहा होगा, या कुछ गुणा हो रहा होगा। लेकिन किसी भी दो संख्या के बीच जो डिफरेंस है बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि बढ़ती हुई सीरीज है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा। तो देख लेते हैं करके। 1 से 3 हो रहा है, यानी 1 में कितना ऐड हो जाएगा, तो 3 आएगा +2। 3 से 6 हो रहा है, कितना ऐड हो जाएगा, +3। 6 से 11 हो रहा है, कितना ऐड हो जाएगा, +5। और 11 से आपका कितना हो रहा है, 18 हो रहा है, +7। और 18 से 29 हो रहा है, कितना हो जाएगा, +11। और 29 से 42 हो रहा है, कितना होगा, +13। अब एक चीज़ अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हो यहाँ पे क्या रहा है कि 2 ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, 5 हो रहा है, 7 हो रहा है, 11 हो रहा है, 13 हो रहा है। और ये जितनी संख्याएं ऐड हो रही हैं ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर होती हैं। ठीक है, तो 13 के बाद आपका अपना प्राइम नंबर क्या आता है, आपका सीधे 17 आता है। तो 42 में जब हम +17 कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 59 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हो जाएगा। 59 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्वेश्चन दे रखा है कि जिस तरह 1357 64 से संबंधित है, उसी तरह 135 79 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। ऐसा प्रश्न हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, जिस तरह से जो लॉजिक क्या होता है, पहले दो जो संख्याएं दी होती हैं, जो रिलेशन उनमें बनता है, जो लॉजिक बनता है, वही लॉजिक जिस क्वेश्चन मार्क वाले और संख्या में हम लगा करके आंसर लाते हैं। ठीक है, यानी हमें करना क्या होगा, ये देखना होगा कि 1357 और 64 में क्या रिलेशन बन रहा है। सेम रिलेशन 1357 और 9 में लगा करके हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ लेकिन और देखा करिए ध्यान से इस तरह के प्रश्नों में कि 1357 से 64 हो रहा है। एक और बात इसमें जोड़ने वाली ये बात है कि देखिए रिलेशन 1357 से 64 भी हो सकता है, ऐसे भी रिलेशन बन सकता है, और 64 से 1357 यानी कि वाइस वर्सा रिलेशन बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें एक चीज़, तो 1357 से 64 हो रहा है, यानी बड़ी संख्या बहुत छोटी बन रही है। कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, 1357 का क्या हो रहा होगा, या तो स्क्वायर रूट हो रहा होगा, या तो क्यूब रूट हो रहा होगा। लेकिन 1357 ना स्क्वायर रूट है ना क्यूब रूट है, तो कुछ और हो रहा होगा। देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, 1357 के जो डिजिट हैं उनका सम कर लेते हैं। तो 3 1 4 5 4 9 9 7 16। 1357 के डिजिट का सम कितना हो गया, 16 हो गया। और 16 का हम लोग क्या कर लें, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 का क्या करेंगे, हम क्यूब कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 64। हमने क्या किया कि 1357 के डिजिट का क्या किया, मैंने सम किया। जब जो सम 16 आया, 16 का मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो 4 आया, और 4 का जब हमने क्यूब कर दिया तो हमारा आंसर 64 आ रहा है, यानी 64 बन रहा है। यही लॉजिक हम लोग सेम इसमें कर लेते हैं। डिजिट का सम कर लेंगे तो 3 1 4 और 4 5 9 9 7 16 और 16 और 9 25, हमारा कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, डिजिट सम 25 का हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, और 5 का पुनः क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। जैसे हमने 4 का क्यूब किया था तो कितना आ जाएगा, 125। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा आंसर, 125। किस ऑप्शन में 125 दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। हमें विषम शब्द बताना है कि ये चार आपके क्लच दिए हैं, एक्सीलरेटर दिया है, स्पीड दिया है और ब्रेक दिया है। इन चारों में विषम बताना है, यानी चारों में विषम का मतलब ये हो गया कि जो तीन शब्द दिए गए हैं वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से संबंधित होंगे और चौथा क्या होगा, नहीं संबंधित होगा। तो जो संबंधित नहीं होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ध्यान से एक चीज़ देखें तो क्लच है और ब्रेक है आपका और एक्सीलेटर है, ये तीनों क्या होते हैं, तो गाड़ी के पार्ट होते हैं। गाड़ी के क्या होते हैं, ये पार्ट पुर्जा होता है ना। क्लच भी होता है, गाड़ी के अंदर होता है, ब्रेक भी होता है गाड़ी में, एक्सेलरेटर भी होता है। ये तीनों चीज़ें क्या होते हैं, गाड़ी के पार्ट पुर्जा होते हैं। लेकिन स्पीड क्या होता है, गाड़ी का पार्ट पुर्जा नहीं होता है, इसलिए हमारा स्पीड विषम हो जाएगा और ये तीनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से आपके संबंधित हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्पीड। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में एग्जैक्ट को 91,685 लिखा जाता है और मिल्क को 72,43 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मिल्ट को लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन दिया है आपको। जब भी एक बात समझिएगा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आता है कि आपको अल्फ़ाबेट दे और उसके बाद उसको इक्वल किस चीज़ में कोड करें, न्यूमेरिक यानी कि संख्या के रूप में कोड करें, तो हमेशा मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा होगा कि प्लेस वैल्यू डायरेक्ट या तो कोडिंग किया जा रहा होगा या प्लेस वैल्यू में कुछ घटा बढ़ा करके कोड किया जाता होगा। ठीक है, ये बात मैं आपको बोलता हूँ कि 99% केस में यही होता है और लग जाता है। लेकिन एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत बारीकी वाली बात। जब भी आपको क्या दे कि मान लीजिए यहाँ पे एग्जैक्ट को कितना दिया है, 91,685 लिखा है ना, और एक और संख्या दे मिल्क को 72,43 लिखा है। ठीक है, और इन दोनों को लिखने के बाद यहाँ क्या लिखा है, मिल्ट लिखा है। तो इतना जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चंस मिले ना, तो एक चीज़ थोड़ा आप लोग ध्यान दे करके आगे बढ़िएगा। एक चीज़ आप लोग देख लीजिएगा करने से पहले, आगे प्लेस वैल्यू से जाने से पहले एक सबसे पहला काम एक करिएगा आप लोग कि जो मिल्ट है ना, इसको देखिएगा कि इसमें जितने अल्फ़ाबेट हैं, क्या ये सारे अल्फ़ाबेट एग्जैक्ट और मिल्क में कहीं ना कहीं दिया गया है क्या। तो देख लेते हैं, यम है क्या मिल्क में, यम है मिल्क में है, ई कहाँ पे है, एग्जैक्ट में है यहाँ पे ई, और यल कहाँ पे है, मिल्क में है यल, और टी कहाँ पे है, एग्जैक्ट में। तो हमें ये दिख रहा है कि जो जिसका हमें कूट भाषा में पूछा जा रहा है कैसे लिखा जाएगा, उसके जितने अल्फ़ाबेट हैं ऑलरेडी दिए गए अल्फ़ाबेट में दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, और एक और काम करिए कि एग्जैक्ट देखिए कितने इसमें अल्फ़ाबेट हैं, 5 है, और इनको 5 नंबर से कोड किया जा रहा है। मिल्क में कितने अल्फ़ाबेट है, 4 है, और इनको 4 नंबर से कोड किया जा रहा है। यानी हो क्या रहा है कि डायरेक्ट कोडिंग यहाँ पे हो रहा है। हो क्या रहा है, डायरेक्ट कोडिंग हो रहा है। यानी कि ई को 9 से कोड कर रहे हैं, एक्स को 1 से कोड कर रहे हैं, ए को 6 से कोड कर रहे हैं, सी को 8 से कोड कर रहे हैं और टी को 5 से कोड कर रहे हैं। डायरेक्ट कोडिंग का मतलब यही होता है। यम को 7 से कोड कर रहे हैं, आई को 2 से कोड कर रहे हैं, यल को 4 से और के को 3 से। ठीक है, तो देख लेते हैं एम को किससे कोड किए हैं, 7 से कोड किए हैं ना, और ई को किससे कोड किए हैं, 9 से किए हैं, तो 7 9 हो गया, और यल को किससे कोड किए हैं, तो 4 से किए हैं, और टी को किससे किए हैं आपका, तो 5 से। तो हमारा मेल्ट को कुछ ऐसा कोड किया जाएगा 7945। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। एक फिगर दे रखा है और 4 रेक्टेंगल दिए हैं, उस चारों रेक्टेंगल के कॉर्नर में आपको क्या दिए हैं, 3 नंबर दिया है और एक क्या दिया है, आपको अल्फ़ाबेट दिया है। तो इस डायग्राम में यहाँ पे एक जगह क्वेश्चन मार्क दिया है और पूछा जा रहा है कि वहाँ पर क्या होगा। ठीक है, आप देखिए जब भी इस तरह का डायग्राम का प्रश्न आए तो हमें करना क्या होता है कि जो बाकी डायग्राम दिए होते हैं जिनमें सारी संख्याएं क्या होती हैं, भरी होती हैं, उनमें देखते हैं कि क्या रिलेशन बन रहा है, क्या लॉजिक बन रहा है, क्या गेम उसमें चल रहा है। जो गेम जो लॉजिक हमें उसमें चल रहा होता है, सेम हम लोग क्वेश्चन मार्क वाले में डायग्राम में लगा करके आंसर लाते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे ना, तो 2 6 4 2 6 4 कितना हो गया, 2 4 2 6 6 12, और 12 हो गया, और यल का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 12 ही होता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखिए 4 1 5 और 17 5 22, और जो 22 होता है किसका प्लेस वैल्यू होता है, भी का, तो यहाँ भी लिखा है ना। उसी तरह यहाँ देखिए 8 12 20 और 20 3 23,
23 दिया है ना, और 23 किसका प्लेस वैल्यू होता है, W का। तो यहाँ क्या लिखा है, W। यानी हो क्या रहा है कि रेक्टेंगल के जो 3 नंबर दिए हैं उनका सम जो आ रहा है, जिस अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू हो रहा है वही कोने में लिखा गया है। तो सेम हम लोग इसमें कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क वाले में। 7 5 12 और 12 1 13, और 13 किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो यम का होता है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा, यम। किस ऑप्शन में यम दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 29 क्यू 8R बराबर 56 बराबर 176 और 84 R 5 क्यू बराबर 19 है, तो 51 क्यू 3R 46 का मान हमें बताना है। देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो कुछ नहीं होता है, जो आपको यहाँ क्यू आर दिया है यहाँ पे क्या होगा, कई दफ़ा चिन्ह दे देगा। तो उस चिन्ह का स्थान पे क्या होता है कि मैथमेटिकल साइन कोई ना कोई लग रहा होता है, और उन मैथमेटिकल साइन को हम लगाने के बाद सॉल्व करते हैं तो एक इक्वेशन बनता है और 176 दे देता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से अगर देखेंगे तो बात समझिएगा, 29 और Q 8 है और R 56 है। तो अगर Q की जगह हम गुणा ले लें तो, और यहाँ माइनस ले लें तो दिख रहा है, मान लीजिए यहाँ 30 ले लेते हैं तो 8 3 24 240 माइनस 56, तो पॉसिबिलिटी बन रही है कि हमारा 176 आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, 29 और क्यूब की जगह क्या मैंने किया, इंटू ले लिया 8 और आर की जगह माइनस 56। मैंने एजम्पशन किया। एजम्पशन कैसे किया कि क्यूब की जगह मैं क्या प्लस करूंगा और पुनः आर की जगह माइनस करूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि 176 आएगा। लेकिन क्यू की जगह अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक बड़ी संख्या आ जाएगी, जिसमें से 56 माइनस करेंगे तो हमारा 176 आ सकता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 8 9 72 और 8 दूना 16 4 20 3 23 232, और 232 माइनस 56 कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 176। ठीक है, यही तो आएगा। 12 में से 6 गया 6, और आपका 12 में से 5 गया 7, और 176। यानी हमें एक चीज़ क्लियर पता चल गया, समझिएगा क्या पता चल गया, अभी पता ना कहिए, अभी क्या करिए, सेम चीज़ क्यू के लिए मैंने मल्टीप्लाई यूज किया है और आर के लिए माइनस, यहाँ पे करके देखते हैं। 84 R 5 क्यू 13 में। ठीक है, 84 माइनस 5 गुणे 13, 13 5 65, यानी कि 84 माइनस 65 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 19 हो जाएगा। यानी अब हमें क्लियर हो गया कि क्यूब क्या ले रहा है, मल्टीप्लाई का साइन ले रहा है, और आर क्या ले रहा है, माइनस का साइन ले रहा है। यही साइन हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। क्यूब क्या ले रहा है, मल्टीप्लाई, और आर क्या ले रहा है, माइनस। रख लेते हैं यहाँ पे 51 इंटू 3 माइनस 46। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 5 15, 153 माइनस 46 ले लेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, माइनस कर लेते हैं अपना, तो 46 हो गया, और 4 3 7 यानी कितना बन गया, 107 बन गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 107। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी बातों को समझ पाए होंगे और इस प्रश्न को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आप लोग इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीख पा रहे होंगे तो एक लाइक अपना प्यार दे करके जरूर जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है क्या कि कपड़ा जिस तरह कमीज से संबंधित है उसी तरह हमें बताना है कि लकड़ी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। ऊपर हमने इस तरह का सेम सवाल पढ़ा है, सेम सवाल है, वहाँ पर क्या था, नंबर दे रखा था, यहाँ पे क्या है, शब्द दे रखा है। इस जो टाइप का प्रश्न बनता है, 3 तरह से प्रश्न बन सकता है। एक तो क्या दे देगा, यहाँ नंबर दे देगा सारे जगह पे, या तो शब्द दे देगा जो शब्द यहाँ दिया है, या तो आपको अल्फ़ाबेट दे देगा और पूछेगा आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। यही 3 तरह का मेनली इस पैटर्न से सवाल बन पाता है। ठीक है, तो सेम वही लॉजिक होता है, हमें देखना होता है कि जो 2 शब्द दिए हैं कपड़ा कमीज, इनमें क्या लॉजिक बैठ रहा है। जो लॉजिक बैठेगा सेम हम लोग लकड़ी और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना राइट आंसर लाएंगे। ठीक है, अगर देखते हैं यहाँ पे ध्यान से, तो कपड़े से क्या होता है, कमीज बनता है। कपड़े से क्या बनता है, कमीज बनता है। सेम उसी तरह लकड़ी से क्या बनता है, लकड़ी से आपका क्या बनता है, तो फर्नीचर ही तो बनता है लकड़ी से। किस ऑप्शन में फर्नीचर दे रखा है, लकड़ी से क्या बनता है, फर्नीचर, जैसे मेज कुर्सी टेबल, यही सब तो बनता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फर्नीचर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर 8वें अक्षर को दर्शाता है। ठीक है, बिल्कुल इजी प्रश्न दिए हैं, इसमें कुछ है नहीं। बोल रहे हैं भैया कि अंग्रेजी वर्णमाला में
ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए बाएं से 15वें अक्षर, जो अल्फ़ाबेट अपना 26 होता है उसमें बाएं से, तो इन्होंने प्रश्न को सरल इसलिए बना दिया क्योंकि आपको अंग्रेजी वर्णमाला यहाँ पे लिख दिए हैं, तो बिल्कुल आसान हो गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां कौन सा होगा, ओ होगा, सिंपल सी बात है। और 15वें अक्षर के दाईं यानी राइट में इस साइड 8वां अक्षर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, डब्लू हमारा 8वां अक्षर होगा। ठीक है, तो यही 8वां अक्षर पूछा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। लेकिन देखिए इसको एक और तरीके से मैं बताने की आपको कोशिश करता हूँ, आपको गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बात ध्यान से समझिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां पूछा है, तो 15 किसका प्लेस वैल्यू होता है, ओ का होता है, और उसके राइट में पूछ रहा था हमसे 8वां, तो 15 में 8 जोड़ देंगे तो 23 होगा, और 23 प्लेस वैल्यू किसका होता है, डब्लू का, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डब्लू। हम डब्लू मार के तुरंत निकलेंगे बिना सोचे, हमें इतना गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या दिया है, पक्षी, तोता और चमगादड़ हमें दे रखा है। ठीक है, इनमें सबसे कॉमन क्या हमें दिख रहा है, पक्षी दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पक्षी के लिए एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, और तोता क्या होता है, एक पक्षी होता है, तो तोता क्या होगा, पक्षी के अंदर होगा। ठीक है, तोता क्या होता है, पक्षी होता है, तो पक्षी के अंदर हम तोता रखेंगे। लेकिन चमगादड़ जो है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, चमगादड़ उड़ती जरूर है लेकिन चमगादड़ पक्षी के अंतर्गत नहीं आती है। चमगादड़ एक क्या होती है, स्तनधारी होती है, इसलिए चमगादड़ के लिए हम यहाँ पे अलग इसके लिए डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि प्लस को गुणे को प्रदर्शित करता है, माइनस प्लस को प्रदर्शित करता है, गुणे भागे को प्रदर्शित करता है और भागे माइनस को प्रदर्शित करता है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। बेहद ही ईजी है और एक सेट पैटर्न का प्रश्न है। एसएससी में एक प्रश्न इससे पूछा जाता है, इस सेट पैटर्न का। देखिए बोल रहे हैं ना कि प्लस को हम गुणे के रूप में, प्लस गुणे को प्रदर्शित करता है, और माइनस प्लस को, यानी माइनस जहाँ भी होगा वहाँ प्लस लिखेंगे। इनके कहने का मतलब ये हुआ। और भाग्य माइनस को प्रदर्शित करने का मतलब होगा कि भाग्य जहाँ रहेगा इस इक्वेशन में वहाँ हम लोग माइनस लगाएंगे। तो कुछ हमको करना नहीं होता है, जिस साइन को जिससे डिनोट करते हैं डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, गुणे को किससे प्रदर्शित करते हैं, भाग्य से हमने लिख लिया, और प्लस को किससे करते हैं, गुणे से मैंने लिख लिया, और भाग्य को किससे, माइनस से। अब सॉल्व कर लेते हैं। 9 3 से डिवाइड होगा तो 3 गुणे कितना, 6 माइनस 2 6 18, और 18 माइनस 2 कितना होगा, 16। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 16। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। बयान 1 दिया है, बयान 1 का मतलब हो गया कथन या आपका स्टेटमेंट। ठीक है, सिलॉक्स का प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं। इनको करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी आपके स्टेटमेंट बयान दिए होते हैं उससे डायग्राम बना लेते हैं। उसके बाद उस डायग्राम से देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष हम लोग पॉसिबल रूप से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बना लेते हैं। लिख रहा है कि कोई भी टॉय जो है वो नहीं है, कोई भी जो टॉय है वो क्या है, वो नहीं है। ठीक है, तो वो नहीं है। देखिए इस तरह का जब भी नहीं है का मतलब बोले ना, तो ऐसे एक लाइन खींचिए और क्रॉस कर दीजिए, यानी कि कोई भी टॉय क्या है, वो नहीं है इसका मतलब। बयान 2 बोल रहा है सभी वो क्या है, रेशम है, तो सभी वो क्या है, रेशम। ठीक है, बना लेते हैं, सभी वो क्या है, रेशम है। ठीक है, अब देखिए हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। बोला है पहला कि कुछ टॉय क्या है, रेशम है। कुछ टॉय रेशम है, बिल्कुल नहीं है भैया, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, बिल्कुल डायग्राम से दिख ही नहीं रहा कि कुछ टॉय क्या रेशम है, तो निष्कर्ष 1 गलत हो गया। निष्कर्ष 2 कह रहा है कि कुछ रेशम वो हैं, कुछ रेशम क्या है, वो हैं, बिल्कुल बात सही है। तो हमारा स्टेटमेंट 2 सही है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक टैक्सी 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर पूर्व की ओर मुड़ती है। देखिए इतना पढ़ने के बाद आप लोग पूरा मत पढ़िए, और इतना आप लोग पढ़ने के बाद समझ गए होंगे कि ये डायरेक्शन का प्रश्न है। ठीक है, डायरेक्शन का प्रश्न है, तो आप लोग लास्ट में देखिए कि क्या पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं कि अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में अब टैक्सी का स्थान, यानी डायरेक्शन के साथ साथ दूरी भी पूछ रहा है।
तो हमें करते वक्त डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक बात आप लोग को पता होना चाहिए कि ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर आपका ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। आप सभी को पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। मेरे कुछ प्यारे बच्चों को मान लीजिए भूल गए हो या पता ना हो, तो इस बात को वो लोग ध्यान रखें। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। अब बोल रहे हैं भैया कि एक टैक्सी 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, ठीक है, साउथ की तरफ 7 किलोमीटर मैंने चला दिया, ओके। उसके बाद बोल रहा है फिर पूर्व की ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर, पूर्व की ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, हमने चला दिया, ठीक है। फिर उत्तर की ओर मुड़ती है और 7 किलोमीटर, पुनः 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चला देते हैं, ठीक है। पुनः बोल रहा है फिर अपनी बाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, यानी बाईं इधर मुड़ेगी और 2 किलोमीटर चलेगी। तो पूछा है कि अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में अब टैक्सी का स्थान, प्रारंभ स्थिति ये था, ठीक है, और ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो ये 2 दिया है, तो ये दूरी 3 हो गई, और यहाँ से ये कहाँ पे है, पूर्व दिशा में, किस दिशा में, यानी पूर्व की ओर 3 किलोमीटर दूरी पे है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।